जोमैटो भले ही आपकी भूख को मिटाने का दावा करे, लेकिन इसका शेयर धारकों के लिए गले की फांस बन गया है। लिस्टिंग प्राइस से करीब 50% गिर चुका जोमैटो अब भी सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा मामला है छटनी का। दुनिया भर की टेक कंपनियों की ओर से छटनी की खबर सुनना अब आम बात हो गई है। कभी मेटा अपने कर्मचारियों को निकालती है तो कभी बायजू, लेकिन अब इस लिस्ट में जोमैटो का भी नाम शामिल हो गया है। भारत की फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो अपने एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा रही है। इस फैसले से जोमैटो का करीब 3% वर्कफोर्स अफेक्ट होगा। अभी जोमैटो में करीब 3,800 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब कर्मचारियों को निकालने की वजह जान लीजिए। असल में कंपनी अपना घाटा कम करना चाहती है और इसके लिए कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। जोमैटो की सितंबर तिमाही के रिजल्ट की बात की जाए तो जोमैटो का घाटा 251 करोड़ रुपए रहा था। वहीं पिछले साल भी इस कंपनी का प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं था। पिछले साल जोमैटो का घाटा 430 करोड़ के आसपास था। अब कंपनी छटनी के फैसले से अपने आप को मुनाफे में लाने की कोशिश करेगी। कंपनी ने अगले साल सितंबर तक ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने का दावा भी किया है। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये समझ लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि आप उतनी ही राशि कमा रहे हैं जितनी आपको अपने सभी खर्चों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को चलाने के लिए चाहिए। जब भी आप ब्रेक इवन पर पहुंचते हैं तो आपकी कंपनी को कोई लाभ नहीं होता है। अब ये पहला मौका नहीं है जब छटनी की खबर जोमैटो की तरफ से आई हो। कोरोना शुरू होने के बाद मई 2020 में जोमैटो ने 520 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। इसके पहले यानी साल 2019 की बात की जाए तो उस समय भी जोमैटो ने 541 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी। जोमैटो में और भी बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट अपनी कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं। बीते 7 नवंबर को ग्लोबल ग्रोथ के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ झावर ने अपने पद को छोड़ दिया था। वहीं कंपनी के सीईओ फाउंडर मोहित गुप्ता ने भी कंपनी का साथ छोड़ दिया है। वे लंबे समय तक जोमैटो के साथ जुड़े थे और जोमैटो को करीब 4.5 साल तक अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहीं मोहित से पहले भी जोमैटो में इस्तीफे की झड़ी सी लगी हुई थी। मोहित गुप्ता से पहले जोमैटो के न्यू इनिशिएटिव हेड राहुल गंजू ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब सभी इस्तीफों का कारण स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन इन सभी खबरों से ये तो साफ पता चलता है कि जोमैटो में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जोमैटो इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ उसके टॉप मैनेजमेंट कंपनी छोड़कर जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा रही है। हाल ही में जोमैटो ने यूएई में अपनी डिलीवरी सेवाएं बंद कर दी थी और वहां रह रहे लोगों के ऑर्डर को किसी दूसरे ऐप पर ट्रांसफर कर दिया था। अब जाते जाते जोमैटो के शेयर पर भी नजर डाल लीजिए। जोमैटो का शेयर शुक्रवार को 0.74% गिरकर 67.20 पर बंद हुआ। जोमैटो की लिस्टिंग तो बड़ी धमाकेदार हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इसका शेयर गोते खाने लगा। जोमैटो शेयर का 52 वीक हाई 161.85 है, वहीं इसका 52 वीक लो 40.60 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट जोमैटो को कैसे देख रहे हैं, ये जान लीजिए। जेफरीज ने जोमैटो के शेयर का टारगेट 100 रुपए दिया और इसके पीछे जेफरीज का तर्क है कि ब्लिंकिट का ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है और इसका असर जोमैटो पर पॉजिटिव होने वाला है।